अस्सलाम वालेकुम। फैक्टर्स तो मैथ्स में आप अक्सर सुनते ही रहते होंगे और आपने बनाए भी होंगे, लेकिन कभी आपने ये भी सोचा कि फैक्टर्स सिर्फ किताबों कॉपियों की जीनत ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इसका बहुत अहम किरदार है। आइए कुछ मिसालों से जानते हैं कि फैक्टर्स हमारे लिए कहाँ कहाँ काम आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज आपके पास 12 बिस्किट हैं और आप चाहते हैं कि ये दोस्तों में बराबर तकसीम हो जाएं। अब सवाल यह है कि किन किन तादाद के दोस्तों में आप ये बिस्किट बराबर तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले 12 के फैक्टर्स निकालते हैं और फिर इसके जो है वो प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से हम इसको जानते हैं। अगर 2 दोस्त हैं तो हर एक को 6 बिस्किट मिलेंगे। अगर 4 दोस्त हैं तो हर एक को 3 बिस्किट मिलेंगे। अगर 3 दोस्त हैं तो हर एक को 4 बिस्किट मिलेंगे। ये आप फैक्टर्स जब निकालेंगे तो फैक्टर्स से ही आप इजीली जो है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, आपने देखा पहले एग्जाम्पल में कि फैक्टर्स की मदद से हमें बिस्किट्स को बराबर तकसीम करने में मदद मिली है। एग्जाम्पल नंबर 2, टाइम टेबल या शेड्यूल बनाते हुए अक्सर फैक्टर्स और फिर एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है, जिससे इजीली जो है वो हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। सपोज अगर बस हर 15 मिनट के बाद आती है और आपका दोस्त 30 मिनट के बाद स्टॉप पर आता है तो दोनों एक साथ कब मिलेंगे। अब 15 और 30 का ये फैक्टर्स निकाले मैंने और फिर जो है वो उसका आंसर फाइंड किया। तो आंसर क्या आया है? आंसर आया है 30 मिनट्स, यानी हर 30 मिनट के बाद आपका दोस्त और बस जो है वो एक साथ स्टॉप पर मौजूद होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, अगर आपने किसी कमरे में टाइल्स लगानी है और कमरे का कुछ मेजरमेंट है 8 बाय 12 फीट, तो आपने ये फैसला करने के लिए कि कितनी बड़ी और कितनी छोटी टाइल्स लगेंगी ताकि कमरा बराबर हो जाए, इक्वली कवर हो जाए, तो फैक्टर्स का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में ईंटें कितनी लगेंगी, 1 दीवार बनाने में या 10 दीवारें बनाने। इस तरह से अगर आपके पास टोटल जो है वो 400 ईंटें हैं तो उससे आप कितनी दीवारें बना सकेंगे। ये सब कुछ कैलकुलेशंस और भी बहुत सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो फैक्टर्स बताते हैं। तामीरात के काम में और इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ शोबों में फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, खेलों में भी फैक्टर्स बहुत काम आते हैं। सपोज अगर 24 खिलाड़ी हैं और आपको टीमें बनानी हैं तो किन किन तरीकों से खिलाड़ी बराबर बांटे जाएंगे। तो सबसे पहले आप 24 के फैक्टर्स निकालें। ये देखें आपके सामने 24 के फैक्टर्स आ गए, 2 बाय 2 बाय 2 बाय 3। ठीक, नाउ अब आपने क्या करना है, ये देखें टीमें किस तरह से बनेंगी। 2 टीम्स बन सकती हैं, 12 खिलाड़ी पर मुश्तमिल होंगी। 3 टीमें अगर बनाते हैं तो हर टीम में 8 खिलाड़ी होंगे। 6 टीमें बनाते हैं तो हर टीम में जो है वो 4 खिलाड़ी होंगे। इसी तरह से अगर 4 टीमें बनाते हैं तो हर टीम में 6 खिलाड़ी होंगे। तो नाजरीन, अगली बार जब आप फैक्टर्स का लफ्ज़ सुने तो याद रखिएगा कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये खाने बांटने, शेड्यूल बनाने, खेलों में टीम्स बनाने, घर में कंस्ट्रक्शन का काम करवाने और इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर जो है वो आपकी मदद करते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद आपकी लर्निंग स्किल्स बेहतर हुई हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स सेक्शन में अपने राय देना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। लर्निंग के प्रोसेस में साथ रहें। साइंस लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड।